संगीता जी, जो कि एक 60 वर्षीय महिला हैं, उनके पति का स्वर्गवास आज से 30 वर्ष पूर्व हार्ट अटैक से हो गया था। उस समय वो युवा थी और 2 बच्चों की माँ थी और 2 बच्चों के साथ युवा अवस्था में बिना किसी आर्थिक सहयोग के जीवन यापन करना उनके लिए बहुत मुश्किल था। लेकिन पति के जाने के बाद, जबकि वो एक गृहिणी थी और घर से बाहर की दुनिया के विषय में उन्हें अधिक समझ नहीं थी, लेकिन पति की मृत्यु के बाद उनकी मजबूरी थी कि वो घर से बाहर निकले और अपने पैरों पर स्टैंड करें ताकि वो अपने बच्चों को अच्छी परवरिश दे सकें। ऐसे में उन्हें उनके माता पिता की भी बहुत सहयोग मिला। उन्होंने उनके बच्चों की परवरिश की। साथ ही साथ ऐसी हालातों में आज से 30 वर्ष पूर्व संगीता जी ने अपने पैरों पर स्टैंड करना शुरू किया और अपने घर से ही एक छोटी सी कपड़े की दुकान शुरू करी और धीरे धीरे उन्होंने अपने इस टेलरिंग के बिज़नेस को आगे बढ़ाया और आज वो अपने इसी बिज़नेस से काफ़ी अच्छा धनराशि कमाती हैं और अपने बच्चों की और सबकी उन्होंने बहुत बेहतर तरीके से परवरिश करी। लेकिन संगीता जी के लिए वो वर्ष बहुत मुश्किल थे। वो बताती हैं कि क्योंकि वो बहुत एजुकेटेड भी नहीं थी और क्योंकि उनकी जो आर्थिक स्थिति थी वो कुछ बहुत अच्छी भी नहीं थी, क्योंकि उनके हस्बैंड मृत्यु के समय ऐसा कुछ पीछे छोड़ कर नहीं गए थे जिससे उन्हें कुछ मदद मिल पाती। तो वो जो दौर था कुछ सालों का, जब उनके बच्चे छोटे थे और उन्हें को फाइनेंशियल स्ट्रगल भी करना था, वो बहुत मुश्किल था। वो दौर उनकी लाइफ में क्यों आया? और भी कुछ उनकी लाइफ की दिक्कतें थी। वो समझना चाह रही थी कि क्या इतना कठोर जीवन, आज वो सेटल है, लेकिन इतना कठोर जीवन जो उन्होंने जिया, क्या वो उन्होंने खुद चूज़ किया था? क्यों ये हालात बने? इन चीज़ों को समझने के लिए विशेष तौर पर अपने स्वर्गीय हस्बैंड से मिलने की चाहत, जो कि सबसे ज़्यादा प्रबल थी उनके अंदर, इसी को लेकर वो पीएलआर के लिए आई। उनके पीएलआर के 2 सेशन हुए, जिसमें से जो मुख्य निचोड़ है वो मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। वो बताती हैं, मैं अपने समक्ष अपने स्वर्गीय हस्बैंड को मुस्कुराते हुए देख सकती हूँ। वो खुश हैं, शांत हैं और जैसे एक सराहना भरी नज़र से मुझे देख रहे हैं। वो आपके सामने किस रूप में उपस्थित हैं? वो मेरे सामने उसी युवा रूप में, जब वो एक युवा लड़के के रूप में मेरे जीवन में आए थे, जब हमारा विवाह हुआ था, उसी रूप में मेरे सामने उपस्थित हैं। आप उनके सामने क्या आज की एक 60 वर्षीय महिला के रूप में हैं? हाँ, लेकिन रूप मायने नहीं रखता। हम एक दूसरे को अपना कैसा रूप दिखाएंगे, ये इस बात पर निर्भर करता है कि उन पलों में, उन क्षणों में हम कैसा अनुभव कर रहे हैं। उस व्यक्ति के साथ हमारा संबंध कैसा है, हम कहाँ पर हैं, हम क्या चाहते हैं। तो क्या आपकी इस बात का ये मतलब निकाला जाए कि एक स्वर्गीय आत्मा अलग अलग परिवार के सदस्यों के सामने अलग अलग रूप में प्रस्तुत हो सकती है? हाँ, मेरा यही मतलब है। संगीता जी, अगर आपके हस्बैंड आपके सामने कोई रूप धारण करके, मानवीय आकृति धारण करके नहीं आते, तो क्या आप उन्हें पहचान पाती? हाँ, मैं उन्हें पहचान पाती। कैसे? बहुत बहुत सरलता से। हम किसी की भी आंखों में देखकर उसे पहचान सकते हैं, धरती पर भी और आत्मालोक में भी। और अगर वो आपके सामने मानवीय रूप में नहीं आते, तब क्या तब भी आप उन्हें पहचान लेती? हाँ, मैं उन्हें तब भी बहुत सरलता से पहचान लेती। उनकी ऊर्जा को,
मैं पहचानती हूँ। उन्हें मानवीय रूप धारण करने की आवश्यकता नहीं थी, लेकिन फिर भी उन्होंने मेरे लिए ये रूप धारण किया। उनसे पूछिए, वो आपको इन मुश्किल हालातों में अकेला छोड़कर क्यों चले गए? वो कह रहे हैं, ये हमारी सोल डील थी। ये हमारी सोल की तरक्की के लिए जरूरी था, लेकिन मेरे लिए ये बहुत मुश्किल था। मैं जानती हूँ मैं कितनी मुश्किलों से गुजरी हूँ। ये आत्मविश्वास, ये आत्मनिर्भरता जो इस जन्म में तुमने हासिल की है, वो पिछले 10 जन्मों में भी तुम हासिल नहीं कर पाई। ये फैसला बेशक कठोर था, लेकिन ये हमारा ही चयन था। और मैं बहुत खुश हूँ तुमने इस टास्क को बहुत बहुत अच्छी तरह कंप्लीट किया है। मैं हर पल तुम्हें देख सकता था, तुम्हारे एक एक कदम को, तुम्हारे बिजनेस के हर उतार चढ़ाव को। मैंने कई कई बार तुम तक मदद पहुंचाई है और खुशकिस्मती से तुम उसे रिसीव भी कर पाई हो। मैं खुश हूं कि हम दोनों का अवचेतन मन आपस में ऐसे गुथा है कि हम आसानी से एक दूसरे को महसूस कर सके, एक दूसरे के लाइफ लेसन को अचीव करने में मदद कर सके। क्या फिर से हमारी मुलाकात होगी? कहीं फिर से तो मैं अकेली नहीं रह जाऊंगी? जरूर जरूर होगी, और हमेशा हमेशा के लिए होगी। वैसे भी मैं तुमसे दूर कभी था ही नहीं। इसके अलावा भी संगीता जी की अपने स्वर्गीय हस्बैंड के साथ कुछ एक अंतरंग बातचीत हुई जो वो हमारे साथ शेयर नहीं करना चाहती थी। इसलिए जब मेरे द्वारा उनसे सवाल पूछे गए तो उनके द्वारा सिर्फ एक हाथ से इशारा किया गया, इनकार में सिर हिलाया गया कि मैं कुछ नहीं बताना चाहती। ऐसी अवस्था में हमने उन्हें सिर्फ एक्सपीरियंस करने के लिए छोड़ दिया। उन्होंने सेशन के बाद भी उस अनुभव का जिक्र हमारे साथ नहीं किया, क्योंकि ये बहुत व्यक्तिगत था और उनकी प्राइवेसी का ख्याल रखते हुए हमने भी उनसे उनके व्यक्तिगत अनुभव को जानने की जिज्ञासा को प्रस्तुत नहीं किया। अगर आप पास्ट लाइफ रिग्रेशन सीखना या करवाना चाहते हैं तो आप स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। मेरे सेकंड चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। आप सभी पर परमात्म सौंदर्य, प्रेम और आनंद सदैव बरसता रहे। आप सभी दिव्य परम धाम में स्थान प्राप्त करें। संगीता जी